नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है हेल्थ अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ग्रामीण की समाज व विकास। तो गांव का विकास और वहाँ की समाज कैसी है, जो कि लेखपाल का टॉपिक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उसमें टॉपिक कौन कौन से हैं। जो ग्राम विकास वाला टॉपिक है उसमें टॉपिक कौन कौन से। तो पहला टॉपिक क्या है, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, मतलब भारत क्या कह रहा है कि गाँव का विकास कैसा हो। गांव का विकास में भारत की क्या योजना है, क्या रणनीति है, क्या रोड मैप है, इसके संदर्भ में भारत का क्या विचार है। तो उससे संबंधित भारत सरकार ने रोड मैप क्या बनाया था कि गांव का विकास हो, ये इसके बारे में पूछा जा रहा है। मतलब कि गांव की विकास संबंधित ऐसी नीतियां, ऐसा कोई रोड मैप हो, ऐसी कोई योजनाएं, ग्राम विकास की कार्यक्रम, गांव का विकास के लिए सरकार के कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गांव का विकास कैसा होता है, गांव का विकास होना चाहिए कि ग्रामीण स्तर पर जो निम्न आय के वर्ग के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार ही कहलाता है गांव का विकास। अब जीवन स्तर में सुधार कैसा होना चाहिए, जीवन स्तर में सुधार ऐसा होना चाहिए कि भाई उनकी जो आजीविका है वो चलनी चाहिए। आजीविका का जो साधन है, किसानों के लिए ठीक सिंचाई की सुविधा है, उनके उत्पादन में वृद्धि है, सड़कें हैं, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये आधारभूत संरचना है, ये आधारभूत समस्या है। इनका जो निराकरण ही ग्राम विकास कहलाता है। ग्राम विकास योजना एवं प्रबंधन, ग्राम की विकास की योजनाएं क्या क्या हैं और उनको प्रबंध किस प्रकार से किया जाता है। गांव के विकास की कौन कौन सी योजनाएं हैं, गांव के विकास की कौन कौन सी योजनाएं और उनका प्रबंधन कौन करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो प्रबंधन करता है राज्य सरकार, परंतु विकास किसका और गांव के विकास का, जिसका उद्देश्य क्या है कि कच्ची सड़कें को हटाकर पक्की सड़कें बनाना और पक्की सड़कें क्या करना है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों से जोड़ना है, जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ जाए। इससे संबंधित इस प्रकार की जो नीतियां हैं, स्कीमें इसमें आई। इसमें क्या है, ग्राम विकास की शोध प्रणाली, गांव के विकास में भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कौन कौन सी रिसर्च है, क्या क्या शोध कर रही है कि गांव का विकास होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, गांव के विकास में ग्रामीण के स्वास्थ्य में कौन कौन सी योजना है ऐसी, जैसे कि आयुष्मान भारत है, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जी। किससे संबंधित है कि पूर्णतः कि ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना है, ये किससे संबंधित है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित है। ऐसे ही स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी हैं। ग्रामीण सामाजिक विकास, गांव में जो समाज है, चाहे वो शिशु हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष है, इनका विकास किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें। अगला क्या है, ग्राम विकास व भूमि सुधार, गांव के विकास में लैंड रिफॉर्म क्या क्या हुए हैं, क्या क्या भूमि सुधार हुआ है। तो 3 प्रकार के जो बिल है, उसके पहले कौन कौन से बिल बने थे। ठीक है, तीनों बिल। तो इसी में आएगी आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन भी आएगी, ऑपरेशन फ्लड आएगा इसी में। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ने ही गांव का विकास की रूपरेखा को कायापलट किया है, उसे नहीं डेवलपमेंट किया। तो उसकी क्या भूमिका थी गांव के विकास में। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास संबंधित योजनाएं हैं। कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक है एक दूसरे के टॉपिक से कनेक्टिविटी है, सारे टॉपिक एक टॉपिक से लिंक है। अब हम ये समझते हैं कि भाई एक लेखपाल को गांव में रहना होता है, गांव की रूपरेखा को जानना होता है, तो एक लेखपाल का सामान्य परिचय क्या होता है। लेखपाल पटवारी है, लेखपाल है। लेखपाल पहले पटवारी होता था, उत्तर प्रदेश में इसको लेखपाल कहते हैं। लेखपाल कब से कहा गया, 1974 में, जब वो उत्तर प्रदेश के भारत के मुख्यमंत्री थे, भारत के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। तो 74 के कार्यकाल में लेखपाल कहा गया। मध्य प्रदेश में पटवारी कहते हैं, राजस्थान में पटवारी कहते हैं। तो 74 से ही यूपी में लेखपाल कहा जाता है। लेखपाल के काम क्या होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भू लेखों से संबंधित, ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजस्व को एकत्रित करने के लिए एक लेखपाल का पद को बिठाया गया है। इसका पदोन्नति किस प्रकार होती है, लेखपाल से पदोन्नति की चर्चा आगे टॉपिक में है। तो लेखपाल क्या है, लेखपाल एक राजस्व का निरीक्षक है। लेखपाल के कामों की बात करते हैं, लेखपाल क्या है, राजस्व मतलब क्या होता है, राजस्व मतलब पैसा, राजस्व मतलब पैसा मतलब लगान। उप निरीक्षक मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, मतलब लगान को उगाही करने वाला एक सब इंस्पेक्टर होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके पद को बिठाया गया है। ठीक है, क्योंकि गांव का एक जो भारत का विकास मतलब क्या है, गांव का विकास ही, मतलब
भारत का विकास है, गांधी जी ने कहा था कि भारत का विकास क्या है, गांव का विकास। तो गांव के विकास में क्या है, लेखपाल का पद है। तो लेखपाल क्या करता है, वह राजस्व का उप निरीक्षक है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करता है, यही करता धरता है, यही सरकार का एजेंट के रूप में काम करता है लेखपाल, यही मुख्य अभिकर्ता के रूप में काम करता है। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है कौन, लेखपाल है। लेखपाल क्या है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। इससे छोटा क्या होता है, अमीन होता है, जो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के से संपर्क करता है, और जो सरकार का जो पैसा होता है, चाहे वो भूमि का हो, चाहे वो जल का हो, ठीक है, और कोई भी ऋण हो, सरकारी ऋण हो, उसकी उगाही कौन करता है, अमीन करता है। अमीन से बड़ा लेखपाल होता है। यह है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से सीधा संवाद करने वाला एक सरकार का एजेंट होता है। ठीक है, तो ये लेखपाल था। लेखपाल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, एक राजस्व लेखपाल होता है और एक चकबंदी लेखपाल होता है। चकबंदी मतलब क्या होता है, चक मतलब खेत, चक मतलब क्या होता है, खेत। तो चकबंदी क्या था, सबसे पहले अधिनियम 1953 में आया था। 1953 में अधिनियम जो आया था उसको प्रयोग किया गया था 1954 में। कहा, उत्तर प्रदेश में। कहां पर 2 तहसीलें थी उत्तर प्रदेश की, एक थी मुजफ्फरनगर में थी कैरेना, और क्या कहते हैं, एक थी मुसाफिर खाना। ये 2 तहसीलें थी, कैरेना और मुसाफिर खाना। ये प्रयोग किया गया था चकबंदी का कब, 1954 में। और यूपी में लागू कब हुई है ये चकबंदी वाली व्यवस्था, 1998 पूर्ण यूपी में लागू कर दी गई थी 2 तहसीलों। ठीक है, तहसीलों का नाम पूछा है, ये कैरेना और मुसाफिर खाना, एक मेरठ में है और एक मुजफ्फरनगर में है। ये चकबंदी था। जो राजस्व लेखपाल है, आपका जो पद है वो राजस्व लेखपाल वाला है, जिसको जो कि लेवल 3 पे आता है, इसका ग्रेड पे है वो 2000 रुपया इसका ग्रेड पे है। राजस्व लेखपाल का प्रमोशन किसमें होता है, फिर कानून वाला राजस्व का निरीक्षक, ये उप निरीक्षक था, ये निरीक्षक है ना, मतलब पैसे को एकत्रित ये करता है, इसके पास से पैसा इसके पास, इससे फिर प्रमोशन होता है कौन, नायब तहसीलदार। सबसे छोटी क्या होता है, न्यायिक पद है ये नायब तहसीलदार, ये पीसीएस के थ्रू होता है, सबसे छोटा न्यायिक पद होता है। तहसीलदार के ऊपर कौन होता है, ठीक है, नायब तहसीलदार के ऊपर कौन होता है, तहसीलदार। राजस्व इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता है, उसके ऊपर कौन होता है, एसडीएम के ऊपर कौन होता है, डीएम मतलब जिलाधिकारी। अच्छा, जो भी समस्याएं होती है ना वो इस प्रकार से है, ऊपर बढ़ती जाती हैं कि मतलब जैसे कि कोई लेखपाल है, भूमि संबंधित है कि मापन प्रणाली को सही तरीके से नहीं मापा जा पा रहा, तो ये ऊपर के जो पद हैं वहां तक काम बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से ये कामों को हैंडल करते रहते हैं। जब क्या कहते हैं, जिला स्तर पर क्या होता है, जिला स्तर पर एक राजस्व विभाग होता है, उसी को हम संगठन कहते हैं। जिला स्तर पर क्या होता है, एक राजस्व विभाग होता है, उसी को हम संगठन कहते हैं। एक राजस्व परिषद होती है। राजस्व परिषद मतलब का काम होता है कि राजस्व संबंधी जो भी विवाद होते हैं ना वो इसी परिषद में आते हैं। ठीक है ना, इसी को कहते हैं हम न्यायालय, राजस्व परिषद न्यायालय। उत्तर प्रदेश में है राजस्व परिषद के जो न्यायालय हैं वो कितने हैं, 2651 है, जो कि 2016 लेखपाल में पूछा भी था। ठीक है, यूपी में कुल कितने न्यायालय है राजस्व परिषद के, तो 2651 न्यायालय है। राजस्व परिषद 2 प्रकार की होती है, एक प्रशासनिक होती है, दूसरा होती है न्यायिक। प्रशासनिक जो राजस्व परिषद जिसका मुख्यालय कहाँ, लखनऊ में है, जबकि राजस्व परिषद न्यायिक जो होती है उसका मुख्यालय कहाँ, प्रयागराज में है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई, ठीक है, राजस्व संबंधी बात। चकबंदी की अगर हम बात करें तो चकबंदी लेखपाल होता है। ठीक है, चकबंदी लेखपाल होता है, उससे ऊपर कौन होता है, चकबंदी कानून को होता है, उससे ऊपर कौन होता है, सहायक चकबंदी अधिकारी जिसे कहते हैं, ठीक है, सीओ कहते हैं। उससे बड़ा कौन होता है, चकबंदी अधिकारी होता है, इसको हम सीओ कहते हैं। उससे ऊपर का कौन होता है, एसडीएम स्तर का बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी होता है, ये एसडीएम रैंक का अधिकारी होता है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या 2011 के डेटा के अनुसार देखा जाए तो भारत में कुल गांव में जनसंख्या 68% मतलब निवास करती है। अगर हम करोड़ों की बात करें तो 83.3 करोड़ जनसंख्या कहां पर निवास करती है, गांव में निवास करती है 2011 के डेटा के अनुसार। भारत में कुल गांव कितने हैं 2011 के अनुसार, तो 6,40,930 ये डेटा पूछा है। 6,40,930 गांवों में भारत में कुल गांव हैं, जिनमें आबादी वाले कितने हैं, 9,97,464 ये आबादी वाले गांव हैं भारत में। ये डेटा सारे डेटा पूछे हैं। ठीक है, बिना आबादी वाले कितने हैं, लगभग 43 या 44 हजार के आसपास बिना आबादी वाले हैं। ठीक है,
तो ये तो हो गया आपका कुछ फैक्चुअल डेटा। कुछ वक्तव्य कुछ लोगों ने कहे हैं, जैसे कि गांधी क्या कह रहे हैं गांव के संबंध में। गांधी ने गांव के संबंध में ये कहा था कि अगर जो भारत है कहाँ बसता है, गांव में बसता है, ये गांधी ने कहा था। जबकि अरस्तु क्या कह रहा है कि मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है, जो कि अब गांव ये ग्रामीण से संबंधित है, सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो ये कुछ वक्तव्य थे। तो आज के लिए ये हमने क्या पढ़ा, सामान्य परिचय को पढ़ा। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। ठीक है ना, तो आज के लिए टॉपिक इतना काफी है, कल इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।